सम्राट सोलोमन के जीवन में ऐसा उल्लेख है। प्रसिद्धि थी कि उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। तो इथोपिया की रानी सम्राट के दर्शन करने आई और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए उसने कि सच में वे बुद्धिमान है या नहीं। और जरूर उसने जो तरकीब खोजी थी परीक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो इथियोपिया की महारानी अपने हाथ में नकली फूलों का एक गुलदस्ता और दूसरे हाथ में असली फूलों का गुलदस्ता लेके आई। बड़े कलाकारों ने वे नकली फूल बनाए थे। वे इतने असली मालूम होते थे कि एक दफा असली पे शक हो जाए, मगर उन नकली पर शक नहीं हो सकता था। दोनों हाथों में फूल लिए वह रानी आके दूर सम्राट से खड़ी हो गई दरबार में और उसने कहा, अभी और पास ना आऊंगी, पहले एक सवाल, कौन से फूल असली है कौन से नकली? सोलोमन ने एक क्षण सोचा। दरबारी भी मुश्किल में पड़े कि आज अड़चन आई। दरबारियों को भी मुश्किल हो रहा था ये तय करना कि कौन असली कौन नकली। बड़ा संदिग्ध मालूम हो रहा था। दोनों असली मालूम होते थे, एक से ज्यादा दूसरा असली मालूम होता था, एक दूसरे से ज्यादा असली मालूम होते थे। सोलोमन ने कहा कि रोशनी जरा कम है, सारे खिड़कियां और सारे दरवाजे खोल दो ताकि मैं ठीक से देख सकूं, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं। बात भी ठीक थी। दरवाजे खिड़कियां खोल दी गई और जैसे ही दरवाजे खिड़कियां खोली गई एक क्षण सोलोमन देखता रहा और फिर उसने कह दिया कि बाएं हाथ में जो फूल है वो नकली। इथोपिया की रानी तो बड़ी चकित हुई। दोनों हाथों में वो फूल लिए खड़ी थी। उसको भी याद रखना पड़ रहा था कि किस हाथ में नकली लिए, क्योंकि वे इतने असली मालूम होते थे। हाथ पे लिख छोड़ा था उसने कि इस हाथ में नकली है और इसमें असली, नहीं तो खुद ही भूल जाए। सम्राट ने कैसे जान लिया? उसने कहा कि क्षमा करें, मगर आपने चकित कर दिया, आपने कैसे जाना? सोलोमन ने कहा, झूठ क्या बोलना, फूल तो मुझे पहले भी दिखाई पड़ रहे थे, रोशनी की कोई ज्यादा जरूरत न थी। ये जो मैंने दरवाजे खिड़कियां खुलवाई ये मधुमक्खियों के लिए। बगीचे से 2 मधुमक्खियां भीतर आ गई। वो जिन फूलों पर आके बैठ गई तेरे हाथों में वे असली। आदमी की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, सोलोमन ने कहा। सोलोमन की आंखों को भी धोखा दिया जा सकता है, सोलोमन ने कहा, मगर मधुमक्खियों की आंखों को कैसे धोखा दोगे? तुम्हारी किताबों, चाहे वे कितनी ही कीमती हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, और चाहे वेद हो, और चाहे गुरु ग्रंथ हो, न तो तितलियां आएंगी उन पर, न मधुमक्खियां बैठेंगी, न भौरे गुंजार करेंगी। तुम भी जरा सोचो, भौरे कहां गुंजार कर रहे हैं, तितलियां कहां उड़ी जा रही? उन्हीं का पीछा करो, उन्हीं के साथ हो लो, उन्हीं जैसे हो लो, तो तुम्हें सुनने का अनुभव हो, तो तुम्हें पहली बार ध्यान की थोड़ी सी समझ आए, और वह समझ हो तो फिर बुद्ध पुरुषों के वचन सार्थक है। दरिया कहे शब्द निर्वाण, फिर दरिया के कहे शब्द निर्वाण को खोल देंगे, उघाड़ देंगे, बेपर्दा कर देंगे, घूंघट उठा देंगे। फिर नानक के शब्द परमात्मा से मिला देंगे। फिर मोहम्मद की वाणी अपूर्व है, मगर तुम्हारे भीतर शून्य हो तो उसी शून्य में वह वाणी जाके गुंजान पैदा कर सकती है, गुनगुन पैदा कर सकती है। तुम्हारे भीतर शून्य ना हो, तुम्हारा पात्र ही कूड़ा करकट से भरा हो तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पात्र में शून्यता होनी चाहिए, और शून्यता सीखनी हो तो प्रकृति के पास जाओ, जाओ पहाड़ों के पास, बैठो वृक्षों के पास। अद्भुत थे वे लोग जिन्होंने वृक्षों की पूजा की, प्यारे थे वे लोग जिन्होंने सूरज चांद तारों को नमस्कार किया और इनको देवता कहा। ज्ञानी थे वे लोग जिन्होंने अग्नि की पूजा की, दिए जलाए और दिए की ज्योति पर अपने ध्यान को जमाया। अग्नि उसकी, चांद-तारे उसके, वृक्ष उसके, नदी नद सागर सरोवर उसके। बेहतर थे वे लोग, समझदार थे वे लोग, उन्होंने प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश की थी। और प्रकृति से जिसका संबंध जुड़ता है परमात्मा बहुत दूर नहीं, बस प्रकृति की ही घूंघट में तो छिपा है। प्रकृति उसकी ओढ़नी। जरा प्रकृति को तुम समझने लगो तो परमात्मा से ज्यादा देर दूर न रह सकोगे। और जो परमात्मा से दूर है
वह है ही क्या? एक अंधेरी रात, एक दुख स्वप्न,